जब भागन में आयो। अरे तो भाई लगे हो नार से हिसक भूप जब भागन में आयो। झूलता झूलन मारा नार भूप मच हाली तो उतरा लूज है, तेजी में आजा। हे प्रिय सज्जनों, सोलह श्रृंगार और पीढ़ी चूना ओढ़ के मछला हुई तैयार। साथियों, जब मछला रानी नैना जली दुल्हन की तरह सज धज करके अपनी सभी सहेलियों के साथ में पालकी में बैठ करके नौलख बाग में जब झूला झूलती है और जैसे ही झूला झूलती है और झूले का झोंका जैसे ही लगता है, हवा के माध्यम से मछला रानी के मुखड़े का घूंघट हट जाता है और जैसे ही मछला रानी का घूंघट हटता है, उसके सुंदर मुखड़े का चौड़ा पथरीगढ़ का राजा ज्वाल सिंह दूर जंगल में शिकार खेल रहा था, उसके लगता है। और जैसे ही सुंदर मुखड़ा का चौड़ा राजा ज्वाल सिंह में लगता है, अपने घोड़े से कहता है कि ये घोड़े, ना कोई बदल बिजली ना गरजा ढंगोर, ये घोड़े मुझे बताइए, नहीं तो कोई बदल है नहीं बिजली है, तो मेरा चौना लगा तो लगा किसका? पथरीगढ़ के राजा ज्वाल सिंह का घोड़ा अपने राजन से कहता है कि हे स्वामी, आला की पटरानी और ऊदन की भावज और इंदन की मैया नौलख बाग में तीज मनाने के लिए झूला झूल रही है। हवा के माध्यम से उसके घूंघट का पर्दा हट जाता है तो उसके सुंदर मुखड़े का चौड़ा आंख को लगता है। इतनी बात जब घोड़ा राजन से कहता है, मछला की सुंदरता पर वो राजन ज्वाल सिंह फिदा हो जाता है और फिदा होकर के अपनी शेरावाली मैया के पास जाकर के क्या निवेदन करता है, भैया कन्हैया के माध्यम से मीडिया भी सुनेंगे आपको। नहीं मैं तो दर्शा में कहा तो भगवान सही है। ले अब बोल बोल अब बोल ले फड़फड़ाट ले।
हलिया हाली तो जल सेवक कैलाश जी बहुत बढ़िया। अपनी कुलदेवी शेरा वाली मैया के मंदिर पहुंचता है और मैया से निवेदन करता है कि हे माँ, आला की पटरानी और उदर की भावत रौनक बाग में झूला झूल रही है मैया, और उसके मुखड़े का चौंगा मुझे लग गया है। न मुझे खाना अच्छा लगता है, न मुझे पीना अच्छा लगता है, नहीं मुझे सोना अच्छा लगता है, मेरा कहीं मन नहीं लगता माँ। इसलिए श्री राधे बहुत शानदार परिस्थिति। मछला रानी का हरण करके कैसे भी करके मेरे महलों तक लाइए मैया। जब भी मां शेरा वाली प्रसन्न नहीं होती है तो पथरीगढ़ का राजा ज्वाल सिंह मैया से निवेदन करता है कि मां, यदि मछला रानी का हरण करके आप मेरे रंग रंगीले महल में ले आती हैं तो जो पहला बेटा मछला रानी में होगा उसकी मैं आपको भेंट चढ़ाऊंगा। कहते हैं कि स्वर्ण जन्म की यही रीति और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। जब देवी को ऐसा प्रलोभन राजा पथरीगढ़ के ज्वाल सिंह ने दिया, मैया उस पर प्रसन्न हो जाती है और मैया अपने जादू के बल से 9 लाख बाग से मछला रानी का हरण करके पथरीगढ़ के रंगीले महल में ले जाती है। और आगे का वृत्तांत आप चौपाई और कन्हैया के माध्यम से मीडिया जी के द्वारा सुनेंगे। अरे राजू, किसे से सौंप है? हाल तो थोड़ी सी हली है। क्या छंड बात है, जब भी हलेगी या दंगल होने वाली मैया रे बेटी महल जमावा देगी सी अइयो। और मछला के ढिंगे जर बोल रही भोजन में मौसी। आगे की कथा आप बहुत सुंदर सुनना है, उसके द्वारा सुनेंगे आप। ये भैया भैया
यही के मेरे बायू में। हाँ आप दो जवाब हो रही है यार। जवाब फुलवरी तैयार गोबर डालो को या गाय ढंग से चलेगा। अब देख अब शर्त पड़ेगा। अब बस का काम है, यस का काम रेडी बोली तो देने की वो तो दिल की सब करा के बनाओ जैसे ही मछला रानी के नेत्र खुलते हैं, चारों ओर निहारती है और उसे रंग रंगीले महले जैसा वहां कुछ नजर नहीं आता है। रानी मछला सोचती है ऐसा कौन सा कारण रहा है कि मैं रात में यहां पर कैसे पहुंच गई, ये तो मेरा रंगीला महल नहीं है। जैसे ही रानी झूला झूल करके अपने महलों में नहीं पहुंचती है, वो खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है और जैसे ही आला उदल को अपनी पटरानी में हरण की खबर लगती है, जादू के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि हमारी रानी का हरण करके पथरीगढ़ का राजा ज्वाल सिंह ले जाता है। तो ज्वाल सिंह के चंगुल से रानी मछला को छुड़ाने के लिए किस प्रकार से आला उदल अपनी टोली के साथ में छलिया का भेष बना करके और किस प्रकार से पथरीगढ़ का चढ़ाई करते हैं, कन्हैया के माध्यम से आप सुनेंगे भैया। अरे वो पथरीगढ़ का राजा समार जो का घेरा बजा वाला है। बात से कैसे कह रही है और नई बुक से बोल सुनाती तो छाती फट रही है। कैसे फट रही है भैया? अरे मेरी मैयारी हमें मेरी मोती में अपने महलों में भेजती है और जैसे ही सुवपंख भी मछला रानी से जाकर के कहते हैं कि हे मम्मी, मां कहती है सुवपंख भी मछला से
कि आप भोजन कीजिए, आप पिछले कई दिनों से भूखी और प्यासी हैं। ये बात मछला रानी को चुभ जाती है, और जैसे ही मछला रानी को चुभती है, मछला रानी कहती है कि इस ए हथेली, आप 2 दिन की समाई पकड़, जब मेरे बलवान सूरवीर आवा और उदल और इंदल जब आएंगे, तुझे मैं मेरे बेटा इंदल की पटरानी बना करके अपने महलों में लेके जाऊंगी। क्या आप मुझे ओरमा देती हो? तो आगे की कथा बहुत बढ़िया है, आप सुने ध्यान से। बोल रहा था ओ ताला सैयदा जो भी बढ़ गए मुझे मुड़ा के कान चीरन मुझे पड़ी रे भाई कानन में हो मुद्रा पड़ी रे भाई कानन मेरे वाले लियो जी में दातन में, कहाँ भरोसो बात दुश्मन को सोता ले लियो दाखन में। ओ हाल थोड़ा बुरा ना हमें उदल का सुगर लखे रोने भणी आयो हरी हरी चूड़िया जाल सुनेरी भर के ढकोला में ले आयो। वो दोनों चल दिए पत्थर गढ़ गुरे, ताला बीन बजा लिए, मोहन मंत्र पढ़े हो बीन में, नगर बावरो बना दियो। ओ भक्त मेरे ताला हो गई उदल के भीरे धच गई ऐसी गई व्यवहार भड़क नवे सुआ पंख के पड़ गई। वो दे देंगे माता मेरी रे, हरी हरी चूड़िया पहन लूं, भोले रो मलहारी लखेरो, महल उसे बुलाए लूं। ओ हटी हटी लीला तू नहीं माने महल ने उसे बुला लीजो हरी हरी चूड़िया फेर फटाफट महल बारे भगा दीजो। वो दे आवाज बुली वाला लखेरो रे, चढ़ महल मेरे सोच करे, या पेचन को बनो हो किनारे भगवान की श्याम मेरी पार पड़े। चले भैया मेरे देखो भैया, तेरे चूड़ी फेरे तो कौन है स्वाद छोड़ी नखराव काय करिए तो ठाडो चौकर में फेर ले। हाँ और पूछ ले, जितनी है तो चली चलनी। अब बैठ ले, चले वापस में।
राती में कन्हैया पार्टी करेगी, कन्हैया पार्टी करेगी। भैंसुओं का चूड़ी फेरे अपना नंबर लेने के लिए अवलाद बनवाना गाँव में पहुंचे। रानी फेरा चूड़ी पर कन्हैया पार्टी करेगी।